हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू मोटिवेशन विद करंट अफेयर्स। तो आई होप आपने जो पिछले दो वीडियो का रिवीजन कर लिया होगा एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए मैं ढूंढ कर लेके आई हूँ। तो प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। कुछ अच्छा लगे आपको वीडियो, कोई भी कंटेंट अच्छा लगे या फिर मेरी वॉइस अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो 24 क्वेश्चंस है इस वीडियो में। अब तक हमने 23 क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। तो प्लीज़ उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, इसमें आपका फ़ायदा है, तो खुद का फ़ायदा ज़रूर देखिएगा। तो विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज जॉइन हैंड्स विद द डेटेस्ट, इसको पता नहीं क्या पढ़ते हैं, आई एम सॉरी इफ़ द प्रोनाउंसिएशन गोज रॉन्ग, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो डिस्ट पता नहीं क्या है, तो जेसलशाफ्ट फॉर इंटरनेशनल समथिंग समथिंग GmbH GIZ, इसका फुल फॉर्म है ये। GIZ जो है इसका फुल फॉर्म है ये, टू हेल्प बिजनेसेस टैकल पोस्ट कोविड चैलेंजेस। ओके, तो उन्होंने क्या, कौन सी ऐसे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने GIZ के साथ में हाथ मिलाया है कोविड चैलेंजेस के लिए, उसको टैकल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए। तो GIZ के साथ में कौन से इंस्टीट्यूट ने हाथ मिलाया है, यानी कि ये कोलैबोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो IIM जो इंदौर है उसने GIZ, अब इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पढ़ तो मैं लूँगी टूटा फूटा, लेकिन फिर आपको लगेगा कि मैडम को पढ़ने भी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ, ठीक है। तो IIM इंदौर, उसके साथ में उन्होंने हाथ मिलाया है, यानी कि उसके साथ में उन्होंने कोलैब किया है। तो GIZ इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है या फिर उसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो जर्मनी में है इसका हेडक्वार्टर एंड डेवलपमेंट एजेंसी हेडक्वार्टर इन बॉन एंड इसको बॉन दैट प्रोवाइड सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एंड इंटरनेशनल एजुकेशन वर्क। उसके सर्विस प्रोवाइड करती है ये कि एजुकेशन के क्षेत्र में और जो डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये मदद करती है। तो GIZ का और IIM का दोनों का कोलैब हुआ है। Families who have lost the earnings members due to COVID will be entitled to family pension under ESIC equivalent to how much % of the average daily wage drawn by the worker। तो ESIC क्या है, ये एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने क्या किया है, जो भी कोविड की वजह से अभी बहुत से स्टेट ने ऐसी फैसिलिटी दी है, यानी कि एक रिलीफ आप बोल सकते हो कि जिसके भी घर में जो अर्निंग मेंबर है, जो कमाई करने वाले एक मुखिया होते हैं घर के, अगर उनका डेथ हो चुका है तो अब फैमिली किसके सहारे जिएगी, मतलब सर्वाइवल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए उनके लिए एक रिलीफ के तौर पे हर एक स्टेट अपने अपने जो नागरिक हैं उस स्टेट्स के लोगों के लिए हेल्प कर रही है, एक स्कीम लॉन्च कर रही है कोविड से रिलेटेड बहुत से। जैसे अगर पेरेंट्स डाई हो गए हैं तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनका फ्यूचर कैसे होगा, तो उसके लिए इसीलिए बहुत से स्टेट ने अलग अलग स्कीम्स लॉन्च की हैं। तो इसके अंदर बोला गया है कि जो अर्निंग मेंबर्स जैसे कि डेथ हो गई है तो ESI ने कितना % उनको एवरेज डेली वेज देने का एक स्कीम लॉन्च किया है, आप बोल सकते हो। तो 90% उनको अपने डेली एवरेज का उतना पैसा उनको दिया जाएगा। अच्छी स्कीम है। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द अंकुर स्कीम अंडर विच सिटीजन्स विल बी अवॉर्डेड फॉर प्लांटिंग ट्रीज ड्यूरिंग द मानसून। तो मानसून जैसे पता है आपको, बरसात का सीजन, तो मानसून के अंतर्गत क्या है, मानसून के अंदर आपको क्या करना है कि वो अंकुर स्कीम, जैसे अंकुर से ही पता चल रहा है, अंकुर यानी कि बीज, उसका सिनोनिम्स ऐसे बोला जाता है। तो प्लांटिंग ट्रीज यानी कि वृक्षारोपण का काम किया जा रहा है। अंकुर स्कीम के अंतर्गत हम क्या करेंगे, प्लांटिंग ट्रीज करेंगे, ये वृक्षारोपण का काम किया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इसको अनाउंस किया गया है। तो जैसे कि मध्य प्रदेश है तो उसकी कैपिटल भोपाल है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी है एंड द गवर्नर इज आनंदीबेन पटेल जी हैं। The government has extended the tenure of the office of the IB, that is Intelligence Bureau Director, by 1 year. Who is the chief of the organizations? तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक्सटेंड किया है जो उनका टेन्यूर है, यानी कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर हैं उनका टेन्यूर, यानी कि उनका जो रिटायरमेंट होने वाला था उनको 1 साल से उनका बढ़ा दिया गया है। तो मिस्टर अरविंद कुमार जी वहाँ के चीफ हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ अरविंद कुमार जी हैं। What amount of monetary penalty has been imposed by the RBI on the HDFC Bank? तो HDFC बैंक जैसे RBI क्या है,
ये एक फादर का रोल प्ले करती है। जैसे फादर अपने बच्चों की गलती पे उनको पनिश करते हैं, उनकी अच्छाई पे उनको अप्रिशिएट करते हैं, वैसे ये आरबीआई एज ए गॉडफादर होता है अदर्स बैंक्स का। तो आरबीआई अगर एचडीएफसी ने कुछ उनसे छुपाया है या फिर कुछ फ्रॉड वगैरह हो गया और उनको वहाँ पे टाइम टू टाइम आरबीआई को रिपोर्ट नहीं किया गया है, और जो उनके गाइडलाइंस जो रेगुलेशंस होते हैं उनके हिसाब से अगर वो काम नहीं करता है, बैंक्स वगैरह जो भी हैं अदर्स, तो उनको आरबीआई क्या करता है, पेनल्टी चार्ज करता है पनिश के तौर पे। तो आरबीआई ने कितने अमाउंट का पेनल्टी लगाया है एचडीएफसी बैंक पे, तो 10 करोड़ रुपए का। और वो क्यों लगाया है, फॉर डेफिशिएंसी इन रेगुलेटरी कंप्लायंस, यानी कि जो उनकी आज्ञा इन द सेंस की जो उनके रेगुलेशंस हैं उनको उन्होंने मेंटेन नहीं किया है, इसीलिए उनके ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है पेनल्टी के तौर पे। तो एचडीएफसी उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एचडीएफसी के एमडी एंड सीईओ कौन है, शशिधर जगदीशन जी हैं। और आरबीआई के गवर्नर कौन है, मुझे पता है लेकिन मुझे चेक करना है कि आपको पता है या नहीं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मुझे बताइए कि आरबीआई के गवर्नर कौन है और ये कब स्टैब्लिश हुआ था। How many Indian peacekeepers have been chosen for the prestigious United Nations medal Dag Hammarskjöld medal posthumously for 2021? अब posthumously क्या होता है, posthumously in the sense कि जैसे मरणोपरांत उनको सम्मानित किया जाता है तो उसको posthumously बोला जाता है। तो इतने कितने इंडियन पीस कीपर्स हैं जिनको पोस्टुमसली सम्मानित किया गया है, डैग हैमर्सगोल्ड मेडल। अब इसका भी नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ऐसे 3 पर्सन्स हैं जिनको पोस्टुमसली उनको सम्मानित किया गया है। तो फर्स्ट युवराज सिंह, हमारे क्रिकेट नहीं, वो युवराज सिंह अलग है, युवराज सिंह, इवन माइकल पिकार्डो एंड थर्ड मूलचंद यादव, ये जो 3 पीस कीपर्स हैं इनको पोस्टुमसली सम्मानित किया गया है। मैरी कॉम सेटल्स विद विच मेडल एट 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, यानी कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मैरी कॉम को कौन सा मेडल मिला है, तो उनको सिल्वर मेडल मिला है। 2021 की एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मैरी कॉम को सिल्वर मेडल मिला है। तो ये पूछा जाएगा कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, ये पूछा जाएगी कि वो कौन सी स्पोर्ट से रिलेट करती हैं। तो उनके जो स्पोर्ट है वो तो बॉक्सिंग है और जो उनका स्टेट है वो है क्या, मणिपुर। और इससे और क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी उसका वेन्यू क्या था, वो कहाँ पर हुआ था, तो दुबई के यूएई में। तो इनडायरेक्टली हमारे सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड चीफ शिशु सेवा स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, तो ऐसी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने चीफ शिशु सेवा स्कीम लॉन्च की है, अनाउंस की है फॉर द वेलफेयर, यानी कि बच्चों की भलाई के लिए। तो आसाम स्टेट है जिसने ये लॉन्च किया है, अनाउंस किया है। तो आसाम की कैपिटल गुवाहाटी है, चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा जी हैं, गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं। विच इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल हैज कमीशन बाय एनएसए, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द नेशन फॉर सेफ गार्डिंग मैरीटाइम इंटरेस्ट। मैरीटाइम क्या होता है, जो कि पानी में चलते हैं, पानी से रिलेटेड जिसको बोला जाता है, पानी से रिलेटेड जो जहाज होते हैं, शिप्स होते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाकू जहाज जिसको बोला जाता है, तो उनको मैरीटाइम से रिलेट करते हैं हम। तो मैरीटाइम इंटरेस्ट यानी कि जो समुद्री या समुद्र के किनारे से, इन द सेंस कि जो समुद्री एरिया है, अगर वहाँ से जो अटैक होते हैं, टेररिस्ट अटैक वगैरह, तो वहाँ पर भी क्या होते हैं कि कोस्ट गार्ड वहाँ पे रखे जाते हैं, पेट्रोल वेसल्स करने मतलब निगरानी के लिए बड़े बड़े जहाज वहाँ पे तैनात किए जाते हैं। तो कौन सा ऐसा इंडियन कोस्ट गार्ड है जिसको कमीशन किया गया है, कमीशन करना यानी कि उसको तैनात करना, काम पे लगा देना। अब डी कमीशन किया गया यानी कि उसको काम से रिटायर कर देना, उसको काम से निकाल देना। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे कौन है, मिस्टर अजीत डोवल जी हैं। उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप यूट्यूब पे गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन्स हैं वो। तो मिस्टर अजीत डोवल जी हैं हमारे एनएसए, दैट्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और उस ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम है सजग। सजग यानी कि सतर्क रहना, सजग रहो, सतर्क रहो। तो आप ये एक क्लू के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। पानी से शत्रु आ सकता है तो प्लीज आप क्या रहेगा, सजग रहिएगा। द यूएई गवर्नमेंट अवॉर्डेड हुम विथ इट्स गोल्डन वीजा, तो यूएई गवर्नमेंट ने किसको गोल्डन वीजा से अवार्ड मतलब सम्मानित किया गया है या फिर उनको दिया गया है, तो मिस्टर संजय दत्त हैं जिनको गोल्डन वीजा दिया गया है यूएई द्वारा। तो यूएई की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी इज दिरहम, यूएई अबू धाबी दिरहम। प्रेसिडेंट वहाँ पे कौन है, खलीफा बिन जयाद अल नयान, बहुत बड़ा नाम है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, खलीफा बिन जयाद अल नयान। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऐसा लग रहा है पूरे खानदान का नाम लिख दिया है इसके अंदर, ठीक है। मोहम्मद बिन राशिद अल
मक्तौम, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तौम, ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का वहाँ के नाम है। हाउ मच वॉज ग्रांटेड टू मध्य प्रदेश अंडर जल जीवन मिशन टू प्रोवाइड सेफ एंड पोर्टेबल पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड्स इन द स्टेट। अभी क्या बोला गया कि कितने ऐसे कितने ऐसे जल जीवन मिशन अंतर्गत जो है, जल जीवन यानी कि जल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है पूरे इंडिया में, पूरे स्टेट में, उसको मतलब उसको सॉल्व करना। तो ऐसे कितना अमाउंट ग्रांट किया गया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। जैसे कि मैंने आपको बोला है, हर एक वीडियो में आपको ये रिमाइंड करा रही हूँ कि जो मनी से रिलेटेड है, जो अमाउंट से रिलेटेड है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 समथिंग, तो जैसे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं 3, जैसे पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो आपने मतलब रिवाइज किया होगा तो आपको मालूम होगा। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितना गया, जल सुरक्षा अंतर्गत उसके अंदर कितना मनी मतलब उसको अलोकेट किया गया। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं एग्जामिनेशंस में, या फिर रेपो रेट, जहाँ पे अमाउंट यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, उससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के लिए जल जीवन मिशन जो कि मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, तो उसके लिए कितना अमाउंट ग्रांट किया गया है। तो 5117 करोड़ रुपया वहाँ पर उनके लिए ग्रांट किया गया है। तो मध्य प्रदेश की बात की गई है तो कैपिटल भोपाल है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं, एंड द चीफ मिनिस्टर इज मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं। Who has been given the additional charge of the Director General of the National Investigation Agency, that is NIA। तो एडिशनल चार्ज, डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। तो कुलदीप सिंह जी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एडिशनल चार्ज बनाया गया है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ कौन है? कुलदीप सिंह जी हैं। तो कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के डायरेक्टर हैं, लेकिन उनको एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। एज पर आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, बैंक्स बैड लोन रेशो कुड राइज टू हाउ मच परसेंटेज बाय सितंबर 2021। अभी ये बैड लोन क्या होता है? बैड लोन यानी कि उसको बोला जाता है जैसे कि लोन लिया गया लेकिन उसको उन्होंने दिया नहीं है वापस। लोन जब लेते हैं कोई तो उनको क्या वापस भी तो करना पड़ता है बैंक को, क्या वहीं पे रख लेना पड़ता है? बैंक को वापस करना पड़ता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। तो इंसॉल्वेंट यानी कि उनके पास पैसा नहीं होता है, भिखारी बन जाते हैं और वो बैंक को पैसा वापस नहीं करते हैं। जब पैसे रिफंड नहीं होते हैं तो बैंक का तो लॉस हो गया, इसलिए वो बैंक को बैड लोन करके कहा जाता है। बैंक की भाषा में उसको बैड लोन बोला जाता है, जो कि पैसा रिकवर नहीं हुआ है। तो उन्होंने आरबीआई ऐसा अनुमान लगा रही है कि सितंबर 2021 तक कितना अमाउंट बैंक का बैड लोन के रूप में हो सकता है, कि बैड लोन कितना हो सकता है। तो 13.5% तक का बैड लोन हो सकता है। तो आरबीआई की बात की गई है तो हेडक्वार्टर मुंबई है। आरबीआई गवर्नर कौन है? 25th नंबर के गवर्नर है। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला है कि सितंबर तक कितना बैड लोन हो सकता है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या है हमारा? 13.5% है। तो ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे एग्जामिनेशन में। रिमाइंड मैं कर रही हूँ आपको, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो आरबीआई गवर्नर कितने नंबर के हैं? 25th नंबर के गवर्नर है। उनका नाम है शक्तिकांत दास जी हैं। और जो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने पिछले 2 वीडियो अच्छे से देख लिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे। ये आपकी भलाई के लिए, तो अपने बारे में सोचिएगा, ना कि अच्छा पढ़ा रही है या क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं अच्छे अच्छे, बस उसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपको मेरा कहना या मेरी वॉइस अगर मैं कुछ बोल रही हूँ आपको बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और अगर आपको ख़राब लगे तो आपको क्या करना है, खाली क्वेश्चन पे फोकस करना है कि क्वेश्चन कैसे हैं। ये नहीं फोकस करना है कि मैम अच्छे से बात नहीं कर रही है या फिर उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, दिस वो सब नहीं। खाली आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं अच्छे से रिवाइज करने के लिए, तो रिवाइज इट एंड गो फॉर द मेंस। देखिए फिर आपको कितने अच्छे से क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। थोड़ा बहुत हमको भी अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, है कि नहीं? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, रिवाइज इट प्रॉपरली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।